सब लोग लाइव आ गए हैं ना। सारे सर्वर पर बैलेंस एक बराबर रखिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। कहाँ तक समझाए थे आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में? शायद हम आपको इमरजेंसी समझा रहे थे, आपातकाल, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इसके बारे में हम आपको समझा रहे थे। कुछ रिवीजन हो जाए। हाँ, आपातकाल, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब ये कौन कहाँ से आई है? आपातकालीन शक्ति तो राष्ट्रपति की जर्मनी से आई हुई है। तो ये तो एक अलग चैप्टर ही होता है कि सोर्स ऑफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ तो इसको अलग से बताएंगे। बस यहाँ समझिए कि जो इमरजेंसी पावर है जर्मनी के वाइमर संविधान से लाया गया इसको, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसे अमेरिका से लाया गया। खैर, इसके बारे में हम आगे समझाएंगे, पहले अभी मेन ये वाला चीज़ों को समझते हैं। ऋषभ सिंह क्या बंदर गधा भेज रहे हैं सर? वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दो, इस पर वर्क चल रहा है कि एप्लीकेशन के अंदर ही खुलेगा। जैसे अपडेट आएगा आपको बताएंगे। सर लास्ट में 5 मिनट का डाउट सेशन भी लगा दीजिए। ओके भाई, निखिल विश्वकर्मा जी, हम आज डाउट क्लास लगा देंगे लास्ट में। व्हाट्सएप चेक कीजिए सर, लास्ट में 100। व्हाट्सएप हम चेक नहीं करते हैं। व्हाट्सएप पे आलतू फालतू चीज लिख के भेज देता है। हाय गुड मॉर्निंग, खान सर से बात करना, हमरा से बात करोगे लो। ऋषभ जी क्या चाह रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया जाए? सर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिए, रिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके बाबू, हम समझते हैं, इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाएगा। आपकी तबीयत कैसी है? आयुष कुमार गिरी जी, तो सर तबीयत अच्छी है, थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, कर धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। कोई चीज़ को आगे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हाँ, लास्ट में 5 मिनट आपका रिवीजन सेशन रखेंगे। हाँ, सर यूट्यूब वाली वीडियो नहीं मिल रही है? देखो तो उसमें क्या कमेंट है बैक एंड वाले पे। बहु ज़्यादा आलतू फालतू कमेंट नहीं किया कीजिए, इतना जोर से करने लगते हैं लोग कमेंट की, अच्छा खराब समझ में नहीं आता। उसको रोक के कमेंट पढ़िए उसका। बहु पाकिस्तान वाले लोग हमारे वीडियो पे रिएक्शन बनाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो लोग को रिएक्शन बना दे दीजिए, उनका भी तो रोजगार चल रहा है। हमको लगता है हमारे अकेले यूट्यूब चैनल की वजह से कम 10 यूट्यूबर्स जी रहे हैं। चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपसे कितने लोग जी सकते हैं। जो पाकिस्तानी हमारे चैनल के हिसाब से चल रहे हैं ना, इतना गारंटी कहते हैं वो हिंदुस्तान के बारे में कम से कम यूट्यूब पे तो आके गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में आके यूट्यूब पे गलत बोला, फिर इधर से हम स्ट्राइक ठोक देंगे उनको। तो कम से कम हम एक पाकिस्तानी को तो कम से कम इतना कर दिए ना कि तुम मतलब यूट्यूब पे आके हिंदुस्तान को गालियां नहीं दे सकते हो। अमेरिका के लोग भी मेरे पे रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यूट्यूब पर काली वाली वीडियो का, अरे बाबू यूट्यूब वाली छोड़िए ना यूट्यूब की बात को। चलिए आगे देखिए, अब रिवाइज कराएंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। चलिए देखिए बाबू, आपातकाल की चर्चा कई टाइप की है, 352 में देखते हैं। फटाफट रिवीजन कीजिए। अब यहाँ मेरी ओर देखिए, आप लोग मेन फोकस कीजिए याद रखने में, ठीक है। कभी कभी पीडीएफ में टेक्निकल चीजें आती हैं, सब होते रहता है। कभी आपके मोबाइल में गड़बड़ी, कभी हमारे सर्वर में प्रॉब्लम, कभी टेक्निकल इशू, ये सब ऑनलाइन में चलती रहती है। इसको हैबिचुअल कर लीजिए आप लोग। कभी कुछ होगा, लेकिन इतना समझिए जो आज मिलना चाहिए कभी हो सकता है आज ही मिल जाए, कभी 2 दिन बाद मिलेगा, बट थोड़ा सा लेट हो सकता है। ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा का तो अंतर होता ही है। देखिए 352 में क्या चीज़ है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। ये पहले 3 तरह से लाया जा सकता है। एक
आक्रमण के समय, एक विद्रोह हो जाए और एक अशांति के माहौल पर भी। लेकिन अब अशांति के माहौल पर इसे लाया नहीं जा सकता, इसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लाया जा सकता है। अकेले प्रधानमंत्री चाहेंगे तो नहीं ला सकते, पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए तभी इसे लाया जा सकता है। इसे पूरे भारत में भी लागू कर सकते हैं या भारत के किसी भूभाग में भी लागू कर सकते हैं। जैसे 352 आता है, इसके साथ 358 फ्री में आ जाता है और ये आते संविधान का रीढ़ तोड़ देता है। 19 में 1 से 6 प्रकार की स्वतंत्रता को बिना पूछे ही क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। समझा दिए थे आपको। जबकि इसी में आता है 359, ये कहता है कि हम आपका 20 और 21 को कुछ नहीं करेंगे, बाकी पर हम आपको जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन प्रेसिडेंट को हम एक स्पेशल क्या दे देते हैं, पावर दे देते हैं कि वो किसी भी टाइप के मूल अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। देखिए, एबोलिश नहीं कर सकते, हमेशा के लिए नहीं मिटा सकते, सस्पेंड कर सकते। ये सब चीजें तभी लगी रहती है जब आपात लागू रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब बताइए, इसको राष्ट्रपति किसके सलाह पर लाते हैं? मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्री मंडल के सलाह पर लाते हैं कि संसद से कितने दिन में मिल जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर संसद से मिल जाना चाहिए, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पारित हो जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए 2/3 बहुमत से। समझ में आ गया? कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से, यानी 66% लोग कहें कि हाँ आपातकाल को लाइए। और अगर इस 30 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं हुआ तो आपातकाल लैप्स कर जाता है, फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। आपातकाल के बारे में समझाए थे, इसमें राज्य सरकार की शक्तियां छीन ली जाती है, हमारे मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, हमारा संविधान लोकतंत्र की जगह पे एज राजतंत्र की तरह काम करने लगता है जब तक कि आपातकाल लागू रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ आपातकाल में राज्य की कुछ खास शक्तियां नहीं रह जाती हैं। इसमें कई चीजें होती हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, लेकिन इसमें बढ़ा दिया जा सकता है 1 साल का, 6 वर्ष का किया जा सकता है। इसमें राज्य सरकार को भी कुछ खास शक्तियां नहीं दी जाती है। इसमें 6-6 महीना करके संसद के द्वारा इसे अनंत काल तक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीजें हम आपको डिस्क्राइब कर दिए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग राजकीय आपात। यहाँ होता है, ये राष्ट्रीय आपात कितने समय में था? 352 में। 352 में कितनी बार लगा है? 1962 में चाइना के युद्ध के समय, 1971 में बांग्लादेश संकट के समय, और इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के लिए 1975 में लगा दी इमरजेंसी। क्या लगा दिया? इमरजेंसी। इसमें सारे विपक्ष के नेताओं को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। समझ में आया कि नहीं आ गया? सब में होता है। देखो भाई, अगर आप ये समझते हैं ना कि कोई पार्टी दूध की धुली है, तो कोई नहीं है, सब हैं, लेकिन सबके कुछ ऐसे चमचे हैं कि अगर आप कांग्रेस के बारे में कुछ कह देंगे तो ये ऐसे बुरा मानते हैं जैसे इनके बाप के बारे में कह दिया गया। और कुछ बीजेपी के चमचे हैं कि अगर बीजेपी को, ये लोग तो भगवान से भी ऊंचा समझने लगते हैं लोग। कुछ कांग्रेस के समर्थन, कुछ बीजेपी के, कुछ मायावती जी के, कुछ लालू यादव के, सबके कोई ना कोई है। सब समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि उन लोग को ये नहीं। और वही लोग कहेंगे कि विकास, अरे भैया तुम विकास के नाम पर वोट कैसे दिए? तुम तो बटे हुए हो। आपको बताते हैं ना गारंटी कि कुछ बीजेपी के ऐसे समर्थन है कि अगर कुत्ता को भी वोट दे दीजिएगा ना बीजेपी का झंडा लेके कि इस बार सांसद इसको चुनिए, तो लोग कुत्ता को भी वोट दे देंगे। और कुछ कांग्रेस के ऐसे समर्थक हैं जो मतलब सुअर को भी दीजिएगा तो उनको वोट डाल देंगे। सबके हैं। हम केवल, क्योंकि ये 2 पार्टियां बड़ी हैं नेशनल लेवल पे, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। हर राज्य में होगा। आप बंगाल में देखेंगे तो वहां पे भी होगा, कुछ लेफ्ट को समर्थन करेंगे, कुछ ममता बनर्जी को करेंगे। अब ये लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, वाम दल क्या होता है, ये आगे की चर्चा है, अभी का नहीं है। इसलिए आप कभी भी किसी के अंधभक्त मत बनिए और ना ही अंध विरोधी बनिए। समझ में आ गया? लोग कहते हैं कि यहाँ, अरे भाई मोदी जी जो धड़ाधड़ बेच रहे हैं, लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। आप बताओ भाई, 70 साल में यही हुआ ना कि एम्स में जितने बेड थे आज तक उतने ही बेड हैं। और इसका सबूत है मनीषा जो वाल्मीकि जिसका रेप हुआ, जो कथित रेप, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, जो मीडिया में उसको बता रहे हैं, उसके पास बेड नहीं थे। तो 70 साल में यही था कि जो यहाँ आते। तो ये सब चीजें आप मत कीजिएगा। आप देखिए किसने अच्छा किया, किसने गलत किया। कोई पार्टी 100% अच्छी नहीं हो सकती, 100% खराब नहीं हो सकती है। आपको अगर अच्छाई नहीं पता है, इतना याद रखिएगा, अगर आपको किसी की आपको बुराई नहीं दिख रही है ना, तो आप समझिए कि आप अंधभक्त है। क्योंकि आप अपनी मम्मी से पूछेगा, मम्मी मेरे में कुछ कमी है, तो कहीं कोई कमी नहीं है। तो अगर ऐसे ही चलते रहेंगे गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसमें सब में मिस यूज किया। इंदिरा गांधी ने सबसे भयानक मिस यूज किया था। आगे देखते, इसीलिए सब कह दिया गया दस तरीका। क्या है आपका मतलब कहने का सेंस क्या है कि अशांति होने पर आप आपात नहीं ला सकते। दूसरा समझते हैं 356, समझिए। अब यहाँ पर इसे कहते हैं राजकीय आपात। राजकीय आपात, या इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, शासन इसी को कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। क्या कहेंगे? स्टेट इमरजेंसी। अब ये क्या है भैया? ये नॉर्मल चीज है।
क्योंकि जिस तरह से देश का चलना जरूरी है उसी तरह से स्टेट का भी चलना जरूरी है, समझा। तो स्टेट और देश के लिए दोनों चीजें हैं, इन दोनों को समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं हम लोग। सर कल यूपीएससी के पेपर में आर्टिकल 17 और 39A आया था, आर्टिकल 50 से भी पूछा था। हाँ बाबू, 3 क्वेश्चन अब तक, देखिए जितना अब तक आप पढ़े हैं उससे 3 क्वेश्चन आया था आपके कल के यूपीएससी में। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, 39A बताइए क्या है, निःशुल्क विधि सहायता, और क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका में अंतर। 3 क्वेश्चन कल आईएएस के एग्जाम में। बाबू देखो मेरे अंदर एक खराबी है ना यार, हम हल्ला नहीं करते कि हमारे पढ़ाई में से इतना आया, वो कोई लड़का ने कमेंट किया कि सर ये आया था, तो इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। अब आप सोचो भाई कि आपने हमको जो पॉलिटी स्टार्टिंग में पढ़े थे लोग, कितना रुपए फीस था जी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 11 रुपये। 11 रुपये के बाद कितना हुआ? 99 रुपये। उसके बाद कितना हुआ? 199 रुपये। यानी भाई साहब मैक्सिमम जो पॉलिटी की फीस थी वो कितनी थी? 199 रुपये में। और आप मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल से 10 दिन से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मान के चलो 15 दिन से। 15 दिन से। अब आप जरा सोचो, हम कांग्रेस के चमचा? अरे भाई चलो भाई बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। हम आज तो वोटें नहीं डालते हैं किसी को, और हमें 2 ही पार्टी अभी तक हमको सबसे अच्छी लगती है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। समझ में आ गया नहीं? कांग्रेस ससुरी कहीं का लूट लेंगे सब, यहाँ पर कोई अच्छा नहीं होते हैं सर। अरविंद केजरीवाल की सबसे अच्छी लगती है। सबका फिक्स होता है भाई वोट, जैसे हम बताते हैं ना, सबका वोट बैंक फिक्स होता है, इसलिए ये सब चीज़ पे नहीं ध्यान देंगे। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए चुनाव, आप भी किसी के चमचे बन जाएंगे। यहाँ देखो यही होता है 11 रुपये के फीस के लिए, गधा घोड़ा सब चले आते हैं। और भाई हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी 11 रुपये फीस नहीं रखेंगे, गधा घोड़ा सब आ जाएंगे। देखो भाई आपका अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है। 39 का क में क्या है? समान काम के लिए समान वेतन। और 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अंतर। आप जिस दिन पॉलिटी कंप्लीट होगा ना, यूपीएससी का आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। लेकिन अभी सॉल्व कराने का मतलब क्या ना, यूपीएससी कोरिलेट करके पूछता है, यहाँ का क्वेश्चन वहां से भी पूछेगा, तो उसमें समझाएंगे। देखिए ये कब कहा गया है? जब कभी भी स्टेट जो होता है ना, स्टेट का अपना कुछ पावर होना चाहिए। पावर क्या चीज है? कि उसके पास अपने हिसाब से जो संविधान ने बोला है उसके हिसाब से उसको शासन करना है। तो इसमें 2 चीजें कहा गया है। पहला कहा गया है, ये 2 चीजें ध्यान से देखिए, एक कहा गया 365 और एक कहा गया 355। इन दोनों में क्या कहा गया? कहा गया कि जो स्टेट है यानी राज्य है वो संविधान के हिसाब से शासन करेगा। अनुच्छेद 355 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य संविधान के हिसाब से शासन करेगा। 355 पहले 55 आता है ना, उसके बाद 65 आएगा। 355 365 ये देखो, ये 355 में कहा है कि हर एक राज्य संविधान के हिसाब से शासन करेगा। अब आप कहेंगे कि सर संविधान के हिसाब से शासन क्या होता है? तो संविधान के हिसाब से शासन का मतलब होता है, हम शॉर्टकट में समझाएं, कि जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ये वही रहेंगे जिनकी पार्टी के पास बहुमत है। बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा सीटें हैं वही आपके संविधान में सीएम की कुर्सी पे बनेंगे। सीधा यही कहने का मतलब है। यानी जो संविधान है, जो मतलब क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 355 में क्या कहता है कि हर एक स्टेट में जो संविधान के हिसाब से चलेंगे। संविधान क्या कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उसी पार्टी के होंगे जिस पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीटें हैं। अब वो अकेली पार्टी भी हो सकती है या फिर गठबंधन से भी कर सकती है। आगे समझाएंगे कैसे गठबंधन से किया जाता है। तो 2 तरह से हो सकते हैं। तो यही कहा गया। लेकिन अगर एक बात बताओ भाई साहब, अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे पलटी, राजस्थान में भी देखे बचते बचते बच गई। कैसे हो गया? मान के चलो कि कहीं 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? कहीं 100 सीटें हैं। और एक पार्टी जो है, अब भाई कांग्रेस बीजेपी का नाम ही नहीं लेंगे। रीजन क्या है? इसमें दोनों में से दोनों के चमचे बैठे हैं सर। कुछ किसके हैं कुछ किसके हैं, वरना वो बुरा मान जाएंगे। इसलिए हम ए बी का नाम लेते हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी इसलिए लेते हैं ताकि आपको सीधे समझ में आएगा। न्यूमेरिक्स में हम लोग जब टीचर बनने के लिए पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बताया जा रहा था कि आप वैसा ही एग्जाम्पल लीजिए जिसे लोगों ने देखा है। तो आपने कांग्रेस बीजेपी को सबने देखा है। अगर हम कह दें कि लालू यादव की पार्टी, तो राजस्थान के लोगों ने नहीं देखा है। कह दें कि अब लेफ्ट पार्टी, तो फिर बंगाल वालों ने देखा है, केरला वालों ने नहीं देखा है। इसलिए मजबूरी में कांग्रेस बीजेपी यूज करते हैं। अब आप समझिए यहाँ पर ए बी, आपको दिमाग से उतरेगा ए पार्टी कौन है, बी पार्टी कौन। 100 सीटें थी, 3 पार्टियां थी ए बी सी। इसको मिल गया 40 सीट। भैया ये तो बहुमत है नहीं, क्योंकि कम से कम 50 चाहिए। एक को मिल गया 45, ये भी बहुमत नहीं है इनके पास। अब एक को मिल गया 15, 100 खत्म हो गए।
तो भैया किसी के पास तो संविधान क्या कहता है कि जिनके पास बहुमत रहेगा, 355 क्या कहता है आर्टिकल का, कि आप संविधान के हिसाब से शासन करेंगे, आपका सीएम वही होना चाहिए जिसके पास बहुमत है। अब इसी में होता है घोटाला। देखो भाई, दुनिया में घोटाला तभी होगा जब ऐसे कंडीशन होंगे, ए भी चाहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बी भी चाहेगा तो हम सीएम बन जाए। इसमें सी जो होता है ये कहलाएगा किंग मेकर। इसे क्या कहेंगे? किंग मेकर। किंग मेकर कैसे किंग मेकर? देखो भैया, जिसको इसने कहा कि हम इसके साथ है, उसके पास तो 50 से ज्यादा हो गया, क्योंकि ओवरऑल सीटें कितनी थी? 100 सीटें थी। अगर ये कह दिया कि हमने पार्टी ए के साथ हो गए तो ये कितना हो गया? अब देखो, अब कल्पना देखो, यहाँ हम कंडीशन नंबर 1 कहते हैं, जब ए हो जाए और सी मिल जाए तो कितना हो जाएगा? 15 और 40 कितना हो गया भैया? 55 हो गया इनका सीट। अरे 55 हो गया ना। हाँ, दूसरा कंडीशन देखो, जब ये बी के साथ मिल जाए, बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा? 60। दोनों कंडीशन में सरकार बन सकती है। आप देखो, दोनों में सी है, दोनों में सी है। अब यहीं पे घोटाला चालू होता है। कैसे? ये सी को पता है कि हम रहेंगे तो ही सरकार बनेगी। हम अगर चले गए भाई साहब ए के साथ तो भी सरकार, हम चले गए बी के साथ तो भी सरकार। इसी वजह से 2014 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए क्या है आगे समझाएंगे, गठबंधन जब होता है ना, तो अब जैसे देखिए यहां पे तो सरकार बन गई, तो इस सरकार को क्या कहेंगे? सपोज इस सरकार को क्या कहेंगे? ए की सरकार है, किसी की सरकार? किसी की सरकार नहीं है, तो इसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो गठबंधन के दो नाम है। अगर बीजेपी ने गठबंधन बनाया तो उसे एनडीए कहते हैं, यूपीए ने कांग्रेस ने गठबंधन बनाया तो उसे एनडीए कहते हैं। ये हम आगे समझाएंगे जब प्रधानमंत्री बताएंगे, अभी चीफ मिनिस्टर है। तो यहां पर हाथ चाबी किसके पास है? सी के पास। अगर इसको दे दिया तो संविधान के हिसाब से इसके पास कितना सीट है? 50 का, यानी 50% से तो ज्यादा सीटें हैं। ये बन जाएंगे भाई साहब चीफ मिनिस्टर। लेकिन इसको पता है कि अगर हम इनका साथ छोड़ के, ए का साथ छोड़ के बी के साथ चले जाएंगे तो बी बन जाएगा मुख्यमंत्री। तो इस कंडीशन में सी क्या कहलाता है? उप मुख्यमंत्री। कहेगा हमको दीजिए। देखिए, आपको हम एग्जांपल देते हैं बिहार का और यूपी का। यूपी में तो खैर बहुमत की सरकार है, यहां हो ही नहीं सकती। बिहार में गठबंधन की सरकार है, हम समझाते हैं कैसे। देखो भैया, लालू यादव, नीतीश कुमार की पार्टी बनी। नीतीश कुमार के पास भी बहुमत नहीं था, तो उन्होंने लालू यादव से कहा कि आप हमें समर्थन दीजिए। तो लालू यादव ने कहा ठीक, हम समर्थन देंगे, लेकिन हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए। वैसे ही हो गया अगली बार। नीतीश कुमार के पास पूरे मान लीजिए ए को समझिए नीतीश कुमार, तो इनके पास बहुमत नहीं था, तो इन्होंने बीजेपी से समर्थन मांगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी देंगे, लेकिन हमें क्या बनाइए? उप मुख्यमंत्री। तो ये चाहेगा कि हमको बड़ा से बड़ा पोस्ट मिले, और मजबूरी में लोग इसे देंगे। और सबसे बड़ा खतरनाक क्या होता है? अगर ये साला चोर निकला तो खूब घोटाला करेगा, क्योंकि घोटाला अगर ये करेगा तो सरकार तो इसी की कहलाएगी ना मुख्य रूप से। तो घोटाला ये करेगा, बदनाम ये होगा। यही होता है घोटाला। आप बताओ, 2014 में जब घोटाले शुरू हुए थे कांग्रेस के सरकार में, तो रद्द कर दिया था। लोगों ने मोदी जी को इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप बहुत बड़ा विकास कर जाएंगे। लोग त्रस्त हो गए थे, पागल हो गए थे। डेली पेपर पढ़ो तो एक घोटाला होता था। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस के साथ 15 पार्टियों का गठबंधन था। सब कहते थे हम छोड़ देंगे। अब बताइए, सी कहता है कि हम छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो नहीं नहीं भैया, बने रहो। तो एगो घोटाला करके गया, वो घोटाला करके गया। जैसे देखिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था। वो सहयोगी पार्टी थी सब वहां पर। तो यही होता है। तो अगर देश को अच्छे से चलाना है तो दो चीज याद रखिए। सरकार के पास सीटें ज्यादा रहनी चाहिए, मतलब बहुमत की। जैसे बीजेपी में घोटाले कम होते हैं, मतलब एक राफेल को छोड़ के बाकी सब चीजें फेयर हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर किसी को लगता नहीं राफेल क्या खराब है, तो समझिए ध्यान से, राफेल के साथ इतना विवाद क्यों हुआ? राफेल में यह किया गया था कि जो कांग्रेस ने समझौता करके गया था। देखो 2006 में हम लोगों को कितने जहाजों की जरूरत थी? 126 जहाजों की जरूरत। ठीक है, तो कांग्रेस इसको खरीदने के लिए नहीं कही, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने सेना पे ज्यादा ध्यान दिया। नो डाउट कांग्रेस से ज्यादा विदेश नीतियां, और ये बीजेपी की थोड़ा एग्रेसिव रहती है। तो इन्होंने लाया इसको 2018 में लेके आए राफेल को। जितना पैसा आया था इसके लिए, जो मनी नहीं आ गया था 126 के लिए, ठीक है, ये उसी पैसे में केवल 36 ठो खरीद के लाए। तो लोगों का कहना है कि भैया 90 ठो कहां गया? तो गवर्नमेंट का कहना है कि देखो भैया कि 90 ठो कहां चला गया? जितना पैसा मतलब अलाउ किया गया था फ्रांस को 126 के लिए, उतने ही पैसे में केवल 36 राफेल आए हैं। तो 90 गया ना। तो बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी दे दी निर्मला सीतारमण को। अब वो ताई जी ऐसी है ना कि उनसे पूछा गया महंगाई बढ़ गई है, प्याज, तो कहते हम प्याज नहीं खाते हैं। कहते कोरोना क्या करेंगे? एक्ट ऑफ गॉड। अरे भैया एक्ट ऑफ गॉड, तो फिर हम एक्ट ऑफ गॉड तो फिर गॉड के भरोसे छोड़ दो ना देश को। फिर संसद क्यों बनाए हैं? किसी भी बात में एक्ट ऑफ गॉड बोल देंगे।
समझ में आएगी ना? आपका पीडीएफ फंस गया, हमसे बोलिएगा, हम कहेंगे दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, ये नहीं ना होगा भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आज हम पढ़ाना छोड़ के फुल टू बैठ जाए कि पीडीएफ सही होगा, तो आधा घंटा में पीडीएफ सही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है। और हम इसे ऑन रिकॉर्ड कैमरा स्वीकार करते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है इसलिए कम हो पाता है, लेकिन हम कहते हैं दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, गलत है ना? तो उन्होंने संसद में बोल दिया और इंग्लिश में बोल दी। देखिए सरकार को अगर माफी मांगना रहेगा तो इंग्लिश में माफी मांगेगी, या किसी घोटाले की लीपापोती करना रहेगा तो इंग्लिश में करेगी, और जब लड़ाना होगा तो हिंदी में करेगी। बात समझिए। अब इनका कहना है गवर्नमेंट का कि भैया 2016 में प्याज जो था, आलू जो था 2006 में 10 रुपया था, अभी मिलेगा क्या? महंगाई बढ़ जाएगी। तो इनका भी कहना सही है, इनका भी क्या कहना सही है। तो लेकिन देखिए भाई साहब, 2006 से 2008 के बीच जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो महज 28% बढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 28% इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो किसी भी चीज़ में ओवरऑल आप अगर किसी चीज़ का देखिएगा 2006 में रेट और अभी में रेट, 28% बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। तो यहाँ पे भी 28% बढ़ा हुआ रेट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ बढ़ गया आपका 400%। 400%। अब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो लोगों को किस तरह से समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल अपने ऑर्डर में यह लिखा था कि जिस प्रक्रिया से जहाज को खरीदना चाहिए वो प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑनलाइन होता है, आप पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रेट पर डिसीजन ही नहीं लिया था, कोई भी डिसीजन नहीं लिया था, और वो भी इतना कैसे बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हो गई सब यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा हंगामा वगैरह हो गया यहाँ पर। और सबसे बड़ा दाल में घी का काम क्या हो गया, सुनिए ध्यान से। इसमें ऐसा कहा गया कि 90,000 करोड़ रुपया का क्या लगा है, घोटाला हुआ है, 90,000 करोड़ का। और फ्रांस में जियो कंपनी भी चलती है, और फ्रांस में जियो पर 90,000 करोड़ का जुर्माना लगा था। कितना का जुर्माना लगा था? 90,000 करोड़ का जुर्माना। वो फ्रांस टेल कंपनी के नाम से चलती है। फ्रांस ने ये जुर्माना माफ कर दिया, तो लोगों के बाप और हो गया कि भैया इधर 90,000 करोड़ जियो का माफ हो गया, इधर 90,000 करोड़ महंगा हो गया, तो ये लोगों को 60 घाट लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन राफेल मामला अभी पूरी तरह से सलट चुका है, अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही क्या होता है, इस समय क्या हो रहा था, जब यूपीए की सरकार थी तो ये संविधान के अनुच्छेद 55 को बचाने के लिए खूब घोटाले हुए। और रियली भैया घोटाले के मामले में तो कांग्रेस वालों को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया यहां पर। तो ये समझ में आ गया आपको संविधान क्या कहता है। देखो संविधान कहता है कि आपको 355 कहता है कि सीएम किसा होना चाहिए, बहुमत के लिए। अब ये बहुमत जुटाने के चक्कर में घोटाला कर देते हैं सर। अब यहां देखो भैया 365, अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो वहां पर क्या लगा दिया जाएगा, इमरजेंसी लगा दिया जाएगा, और उस राज्य के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, और वहां का शासन राष्ट्रपति अपने पास में ले लेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है राष्ट्रपति का शासन। यानी जब तक बहुमत है तब तक राष्ट्रपति आपको कुछ नहीं करेंगे। अब यही हो गया 370 में। कश्मीर वाले थे ना, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ये लोग पॉलिटी का क्लास नहीं किए थे। अगर हमसे करते पॉलिटी के क्लास तो गारंटी कहते हैं 370 नहीं हटता। कैसे, देखिए कश्मीर में जो ये क्या नाम थी, अब्दुल्ला और एक तो महिला कौन थी, अरे भाई महिला का नाम महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। भैया इनके पास जो सीटें थी वो लगभग 35% सीटें थी, और महबूबा मुफ्ती के पास थी, इनके पास भी लगभग 40% सीटें थी। ये बताओ भैया अगर ये दोनों मिल जाते सब तो संविधान के हिसाब से 355 लागू रहता। 355 के हिसाब से दोनों मिल गए सब, तो दोनों के पास देखिए ना कितना सीट हो गया, 75%। और संविधान कहता है कि राज्य सरकार को चलाने के लिए 50% सीटें चाहिए, यहाँ 75 हो जाने। लेकिन ये लोग लड़ गए, ये कहते हैं हमारी सरकार रहेगी, तो कहेगा नहीं चुनाव होगा। बस जब अनुच्छेद 355 का उल्लंघन होगा तो कहा गया है कि जब बहुमत नहीं रहेगी ना तो शासन ले लेगा कौन, राष्ट्रपति। ले कश्मीर में लग गया राष्ट्रपति शासन, और अमित शाह ने अच्छा से पॉलिटी पढ़ा था, मारा धज्जी उड़ा दिया 370 का। जाओ कि भैया जब तुम रहोगे ही नहीं तो तुम्हारा कानून कौन बनाएगा, पाकिस्तान नहीं ना। संविधान खुद कहता है, तो ससुरो तुम लोग खाली 370 पढ़ा था रे, अगवा नहीं पढ़ा था। इसीलिए कहते हैं कंप्लीट पढ़ो। तो 370 पढ़ लें यहाँ पे, तो उस पर क्या लग गया 356 के तहत जब सीएम नहीं रहेंगे बहुमत से तो सारा काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करते हैं भैया, वो तो फूफा जी हैं, केवल मोहर लगाते हैं। राज्यसभा लोकसभा पास हो गया और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। ये जो मैडम जी थी अब्दुल्ला, क्या थे, अब्दुल्ला, और ये महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि सरकार को 370 हटाने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा।
जरा फोन करिए तो आपका लाश कहाँ रखा हुआ है। अब्दुल्ला ने क्या कहा था, जब 370 आएगा तो एक विश्व युद्ध हो जाएगा। कहाँ आ गया आपका विश्व युद्ध? यहाँ पर बात करते हैं विश्व युद्ध हो जाएगा। अरे हिजड़े बाप नहीं बन सकते हैं, भले चिल्लाएं कि हम बाप बन जाएंगे। आगे देखें, समझ में आ गया। दूसरा कहा गया 355 में कहा गया कि कब राष्ट्रपति शासन लगेगा? अगर राज्य सरकार, जो राज्य सरकार है, केंद्र के दिशा निर्देश का, केंद्र का मतलब डिसीजन यानी निर्देश, जो डायरेक्शन दे रहा है उसको पालन करना है, और नहीं करेगा तो उसको राज्य सरकार को हटा दिया जाएगा। तो राज्य से सीएम को हटा देना क्या कहलाता है? राज्य स्टेट इमरजेंसी। राज्य से सीएम को हटा देना स्टेट इमरजेंसी कहलाता है। अब एक बात बताओ भैया, अगर नीतीश कुमार बिहार के हैं, या फिर आपके योगी आदित्यनाथ जी यूपी के हैं, या फिर राजस्थान में गहलोत जी हैं, अलग अलग राज्य में हैं भाई, ममता बनर्जी उधर हैं, ये लोग हमेशा से अपने राज्य के बारे में अच्छा सोचते हैं। सोचे ना सोचे, लेकिन मीडिया में तो कम से कम अच्छा बोलते हैं, क्योंकि इन्हें अगले 5 साल बाद अपने ही काम के आधार पर वोट मांगना होता है। जैसे नीतीश जी कहते हैं कि हमने विकास किया, योगी जी ने कहा कि हमने सुरक्षा बढ़ा दिया। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मैनिफेस्टोज होते हैं, तो इनको अपने सरकार की बातों को माननी पड़ती है, जनता की बात को माननी पड़ती है। लेकिन जैसे बहुमत खत्म होगा, मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, हटो तुम किसी काम के नहीं हो। या फिर 365 में क्या कहा गया? राज्य केंद्र के दिशा का पालन करेगा। जैसे याद कीजिए आप लोग 2016 मोदी जी ने कहा नोट बंद, तो नोट बंद। कोई राज्य सरकार बोल दे कि हम नोट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने पॉलिटी पढ़ा है कि 365 में कहता है कि अगर केंद्र सरकार किसी निर्देश को मैंडेटरी कर देती है कि नहीं ये करना ही है, तो आपको वो मैंडेटरी मानना पड़ेगा, वरना आर्टिकल 365 का वायलेशन माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, और आप पर लग जाएगा 356, 352 आप पर लगा दिया जाएगा। तो राज्य सरकार को हटा देना क्या कहलाता है? राज्य इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या राजकीय आपात। राज्य सरकार को हटा के वहां पावर किसको दे देते हैं? तो वहां पावर दे देते हैं प्रेसिडेंट साहब को, राज्य राष्ट्रपति साहब को। कितने कंडीशन में लगता है? तो 2। तो देखिए भैया, जो 352 लगा था नेशनल इमरजेंसी, वो भी तो 2 मुद्दे पे लगा था, यानी विदेश से आक्रमण हो जाए या फिर देश के अंदर विद्रोह हो जाए। तो राज्य इमरजेंसी पे तो 2 मुद्दे पे लगा था। आप संविधान से हट जाए यानी बहुमत खो दे, या फिर केंद्र की बात ना माने, तो भी हो जाएगा। जैसे देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे केंद्र सरकार ने कह दिया कि पुलिस सीबीआई जांच होगी। उद्धव ठाकरे क्या कहते थे? उद्धव ठाकरे नहीं, वहां के कौन मंत्री थे, पता नहीं कौन, राउत, संजय राउत जी, वहाँ के राजनीति है भाई, महाराष्ट्र के लड़के होंगे लोग, आप अच्छे से समझते होंगे। वहाँ पे तो हम लोग को तो उतनी वहाँ की रियल पॉलिटिक्स क्या समझ में आती है, राजनीति। तो उन्होंने कहा था कि हम सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। जैसे ही केंद्र सरकार ने कहा हो गया, काहे ना कह दिए कि नहीं होने देंगे, रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनको दिमाग देने वाला बैठा है सचिव। सचिव आईएएस अधिकारी होते हैं, यही पढ़ के गए रहते हैं। अब वो कहेंगे कि भैया आप मेरी बात मानिए, नहीं तो 199 रुपये में खान सर का क्लास लीजिए, ये पढ़ा देंगे आपको। 365 के तहत केंद्र का बात नहीं मानेंगे ना आप ही को हटा देगा। अब फिर ना आप रहेंगे ना बजेगी बांसुरी। समझ में आ गया? अभी योगी जी ने बोल दिया कि वाल्मीकि के मैटर पे, जो मनीषा वाल्मीकि का जो मैटर है, उस पर सीबीआई जांच करेगी। तो केंद्र सरकार ने बोल दिया सीबीआई जांच करेगी, योगी जी रोक देंगे। हालांकि खुद योगी जी ने बोला था कि नहीं, जांच कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। तो केंद्र का भी बात मानना है, और बहुमत की सरकार रहनी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो आपके सरकार को हटाकर किसको दे दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा। अब समझिए, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। भैया गठबंधन किसी में बना सकते हैं, A+B में भी बना सकते हैं, B+C, C+D, किसी में भी बना सकते हैं। लेकिन गठबंधन में समस्या ये है कि आपको अगले की बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो फिर सरकार टूट जाएगी ना। बात समझिए, कहने की भावनाओं को। कितनी बार हम गुलाम नबी आजाद, हाँ वो कश्मीर के नेता थे भाई। 370 हटा, ठीक हुआ तो कौन कह रहा है गलत हुआ? अपने मन से जो सोच लेंगे वही सही हो जाएगा क्या? अरे बाबू, सब ये जानते हो गलती किसका है? 11 रुपये फीस की गलती है। 370 हट गया तो गलत हुआ। हम कभी बोले क्या 370 हट गया तो गलत हुआ? तुम बाबू जब पटना में नहीं होगे ना, तो तुम वहां पे क्लास करना। वहां हम बताए थे 370 को कैसे कैसे हट सकता है, क्या क्या चीजें था। अगर 2018 के आप स्टूडेंट होंगे या कि जिनसे मिले होंगे तो। और ये भी बताए थे कि अगर वहां 370 का मतलब कहाँ कहाँ से पेज फंसा हुआ था। अजीब अजीब बात करता है सर बकलोल सर। स्टेट इमरजेंसी अभी पूरा नहीं बताएं। स्टेट इमरजेंसी
इमोजी मत भेजा कर बाबू, वरना कमेंट ऑफ कर देंगे, शांति से रह जाओगे लोग। राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है बता दिए, 107 चला गया कैसा। एक बकलोलवा कर रहा है सर मेरे ऊपर 107 का मुकदमा चल गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा तोरा। 107 का मुकदमा, घर गांव में मारपीट किया होगा, चल गया होगा, कुछ नहीं होता 107 में। देख बबुआ, तुम लोग की नौकरी पे संकट कब आएगा? आगे पढ़ाएंगे ना, जब आप लोग के हो जाएगा कौन सा धारा, 302 या 307। ये चीज मत लगाइयो भैया, देख लो 302 मर्डर नहीं लगना चाहिए, 307 नहीं लगना चाहिए, 376 नहीं लगना चाहिए, 365 नहीं लगना चाहिए, 384 नहीं लगना चाहिए, 385 नहीं लगना चाहिए। हो गया, ये है तो दिक्कत है। अगर इसको छोड़कर कोई भी धारा लगी है आप बच जाइएगा। ये मर्डर है, मारे बच गया, ये किडनैपिंग है, ये रेप है, ये डकैती है, डकैती के दर मृत्यु है, ये सब नहीं लगना चाहिए। 107 तो मामूली चीज है, हमारे ऊपर खुदे कई गो लागल है धारा। आओ बाबू अब समझते हैं। एक बात बताओ, हिंदुस्तान में इतने राज्य हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उसमें कांग्रेस की सरकार गिरने के कगार पर थी, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन खुद कांग्रेस के एक नेता थे सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। बाद में वो फिर कांग्रेस में आ गए कि उनको लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन गिर जाती तो सरकार। सेम कंडीशन राजस्थान में, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार बनी भी थी, उन्होंने थे ना ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जी, वो बीजेपी में चले गए तो उनकी सरकार गिर गई। सेम आप बिहार में देखिए, नीतीश और लालू जी की मिलकर सरकार थी, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया तो सरकार गिर गई। रामविलास पासवान, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, इन्होंने ही गिराया था। तो समझिए, अगर एक साथ 4-4 राज्यों की सरकार टूट जाए, यानी एक साथ 4-4 राज्यों में बहुमत खो दिया जाए, तो एक राष्ट्रपति के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां रहती है भाई। उसको देखना है विदेश नीति भी, उसको देखना है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी, वो ये सब चीजें देखेगा कि हर राज्य में घूम घूम देखेगा कि भैया तुम्हारा मुख्यमंत्री है नहीं, अब जो काम करना है हमें करना है। तो क्या ये पॉसिबल है एक राष्ट्रपति के लिए? नहीं पॉसिबल है बाबू। इसीलिए संविधान में कितना बेहतरीन पद जोड़ा गया। अगर आप समझदार हैं तो 1 मिनट सांसें थाम के इस चीज को समझिएगा। कहा गया है कि जब 352 लगा, जब 356 लगा रहेगा, यानी राष्ट्रपति शासन में, यानी प्रेसिडेंट रूल में, राष्ट्रपति शासन में जितना भी शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? गवर्नर के पास, यानी राज्यपाल के पास। साथ ही ध्यान से देखो हमारे संविधान की खूबसूरती, साथ ही यहां कहा गया है कि राज्यपाल उस स्टेट का ना हो, राज्यपाल कहां का रहना चाहिए? किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए? निवासी, यानी रेसिडेंशियल नहीं होना चाहिए। कितनी बेहतरीन बात है, ध्यान से समझो, समझिए। मान के चलिए कि किसी राज्य में सरकार बहुमत में नहीं है, गिर गई, और वहां लगा दिया गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी दे दिया राज्यपाल को। अगर उसी राज्य के व्यक्ति को, उसी स्टेट के पर्सन को, उसी स्टेट का गवर्नर बना देंगे, तो सोचिए जब इमरजेंसी लगा रहेगा, स्टेट इमरजेंसी, तो वो गवर्नर क्या कहेगा? भैया पूरा पावर मेरे पास, आ जाओ। अब अपने रिश्तेदार को, चाचा, मामा, फूफा, सबको, किसी को दरोगा बनाओ, किसी को मास्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, सचिव बनाओ, सब रिश्तेदारों को भर देगा अपनी जगह पे। और जो उसके दुश्मन होंगे उनको तो बर्बाद कर देगा वहां पर। इसीलिए संविधान वालों ने कहा कि जो जिस राज्य का रहने वाला है उस राज्य का वह निवासी नहीं हो सकता है। अब ये बताओ भैया कि आप अगर बिहार के रहने वाले हो और आपको हम केरला का राज्यपाल बना के भेज देते हैं, तो क्या कर लीजिएगा? वहां पर कुछ नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि केरला में जाएंगे तो वहां आपका कोई जान पहचान का है ही नहीं है। तो किसके साथ आप पक्षपात कीजिएगा? देखिए ना, यहां देखिए, मान के चलिए कि कोई पंजाब का आदमी है, उसका रिश्तेदारी अगल बगल में होगा, उसको उठा के भेज दीजिए, मिजोरम का राज्यपाल बना दीजिए, लो। अब यहां अगर 352 लगा भी है तो किसका शासन है? राष्ट्रपति साहब का शासन है। लेकिन राष्ट्रपति ने किसे सौंप रखा है? गवर्नर को सौंप रखा है, राज्यपाल को सौंप रखा है। लो, राज्यपाल का यहाँ ना कोई रिश्तेदार है, ना यहाँ कोई दुश्मन है। कितना बेहतरीन ढंग से संविधान को बना के गया है सब। उस वक्त के लोग के अंदर कितनी दिमाग थे। और आजकल का नेता ऐसा है सब कि कोई ऐसा विधेयक नहीं बनाता है सब, चाहे जिस पर बवाल ना हो। कौन? हर विधेयक पे बवाल हो जाता है। तो
अभी क्यों होता है कि पहले जो संविधान पे बन रही थी तो उस पर चर्चा होती थी, विपक्ष से भी पूछा जाता था, पक्ष से भी पूछा जाता था। लेकिन अब हमें बहुत विडंबना से कहना चल रहा है कि इंदिरा गांधी के बाद से हमारे देश में एक ऐसी परंपरा आ गई कि हमारे पास अगर बहुमत है, हमारी सरकार है, तो विपक्ष भाड़ में जाओ साले, हम अपना विधेयक ला देंगे। हम आप ही से पूछते हैं कि अगर जो विधेयक, किसान विधेयक लाया गया है, जो संसद में हंगामा हो रहा है, सरकार अब उन्हें समझा रही है, ये विधेयक लाने से पहले समझा देती। हाँ, अगर कोई विधेयक जरूरी है देश के लिए, जैसे 370, हाँ बिना पताओ लाओ, आप बेस्ट हो। लेकिन जो किसानों के लिए, आप एक बार किसानों से पहले चर्चा कर लो, विपक्ष से पहले चर्चा कर लो, वो अच्छी बात जो लगेंगे वो कर लेना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सीधे विधेयक ला दे रहे हो, बाद में करो चर्चा करने। तो इस संवैधानिक मर्यादा के साथ उतना नहीं हो, ये आज से नहीं हो रहा है, ये 1976 से परंपरा चल रही है, इंदिरा गांधी के समय से। तो वो एक गलत परंपरा चलती आ रही है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा बात बोला गया। अब जैसे मान लीजिए कोई बिहार का आदमी है, उसे चुरा के उठा के गुजरात भेज दो, यहाँ ना उसका रिश्तेदार है ना कुछ है, संभावना तो कम है ना यार, कुछ हो तो सकते हैं लेकिन उतने तो नहीं होंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम ही को आप बिहार का राज्यपाल बना दोगे, ला सोच रहा हमारा जितना विद्यार्थी है सर बिहार में, सबको आएंगे ले आई कार्ड दिखाओ, खान जी रिसर्च सेंटर का नौकरी लेके जाओ क्योंकि सारा पावर मेरे पास आ जाएगा। कितना बेहतरीन दिमाग लगाया था संविधान वालों ने। आप बताओ, क्या उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर आप मेंस लिखिएगा ना, यूपीएससी का मेंस, तो वो यहाँ ये दे देता है, वहां आप लिखिएगा तो इसको स्पष्ट लिखेगा कि उस राज्य के निवासी को वहां का गवर्नर नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य स्थिति में तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन जब स्टेट इमरजेंसी 356 लगा रहेगा तो उसके पास हर एक शक्तियां आ जाएंगी, इसलिए वो पक्षपात करने लगेगा, अपने सहयोगियों के लिए भलाई और विरोधियों के लिए बुराई की बात करने लगेगा। इसलिए इस चीज को खत्म ही कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाबू, घोटाला कोई भी कर सकता है। आप एक पार्टी का नाम बता दो जिसने घोटाला नहीं किया हो, कोई एक पार्टी का नाम। सबसे ज्यादा घोटाले कांग्रेस में हुए क्योंकि सबसे ज्यादा शासन उसी ने किया। कोई पार्टी का नाम बताओ जिसमें घोटाला नहीं हुआ। ताबूत घोटाला बेवकूफ कहीं का। कारगिल में जो शहीद हुए थे लोग उनका जो लाश रखने के लिए ताबूत आती थी ना, 2000 की ताबूत थी, उसको दिखाया गया था 2 करोड़ की है ताबूत घोटाला। जेडीयू में घोटाला नहीं हुआ है एलईडी घोटाला जेडीयू में घोटाला नहीं हुआ है, सुनो ध्यान से। चारा घोटाला लालू जी के समय हुआ, नीतीश जी के समय घोटाला सुन लो। चारा घोटाला तो सबको याद है ना, नीतीश जी के समय सुनो। मास्क घोटाला, कौन सा घोटाला? मास्क घोटाला। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए, कितने दिए थे? 30,000 करोड़ रुपए कि इससे आप सैनिटाइजर खरीदेंगे और मास्क खरीदेंगे। और कहा गया था इस मास्क घोटाला में कि बिहार के जो अधिकारी गण हैं, जो मंत्री हैं, वो लोगों से मेड इन बिहार का मास्क खरीदेंगे, मेड इन बिहार, ताकि बिहार के लोगों को कोरोना में मास्क बनाने का रोजगार मिले। और ये मास्क आप खरीदिएगा 30 रुपए पर पीस, 30 रुपए पर पीस। लेकिन ये लोगों ने क्या खरीद दिया? मेड इन पूना, मेड इन पूना का ये खरीद लिया मास्क, जो कितने का था? 4 रुपए का। देख लो भैया घोटाला क्या होता है। सरकार से इन्होंने एक मास्क का कितना रुपया लिया है? 30 रुपए, और खरीदा कितना? 4 रुपए। और आज भी जो मास्क आता है ना, जो आप थ्रो करके फेंक देते हैं 10, वो 4 रुपए का ही आता है। हमारे पास बहुत से लोग प्रचार के लिए आते हैं कि सर आपका चैनल है यूट्यूब, मेरा प्रचार कर दीजिए। हम कभी किसी का प्रचार नहीं करते। सोच रहा खुद का तो प्रचार ही नहीं करते हैं हम यहाँ पे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरा क्या करेंगे? देख लो घोटाला, समझ में आ गया? आप लोग राजनीतिक पार्टियों के समर्थक न बन जाएं, सब चीज जाने। अलग बात है आप जिसे वोट देना चाहें दे सकते हैं, या हमारी तरह बनिए, किसी को वोटे मत दीजिए, लेकिन वोट देना आपका अधिकार है। हमारे पास टाइम नहीं रहता इसलिए नहीं देते। ये पहला समझ गए। अब ये आएगा कैसे, देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे ही किसी राज्य में 356 लगता है, मतलब देखिए जैसे ही किसी राज्य की बहुमत खो देती है, सपोज कीजिए कि महाराष्ट्र की सरकार में बहुमत खो गया। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की मिलकर सरकार है, एक एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस, शरद पवार जी की, अजित पवार उनके भतीजा की बेटा क्या है, और एक शिवसेना और एक कांग्रेस, ये 3 की सरकार है। मान के चलिए इन तीनों में मनमुटाव हो गया, अगर एक भी अलग हो गया ना तो वहां बहुमत खो दिया जाएगा। एक भी अलग हो गया, महाराष्ट्र में ऐसा सीन चल रहा है। तो
कैसे पता चलेगा यार कि वहां पे बहुमत खो दिया गया है? कैसे पता चलेगा? तो यहां कंडीशन समझिए। सूचना कौन देगा? राज्यपाल। सूचना कौन देगा? राज्यपाल, क्योंकि वहीं पे बैठा हुआ है गवर्नर, हर स्टेट में गवर्नर होता है, राज्यपाल सूचना दे देगा किसको? केंद्र सरकार को कि यहाँ बहुमत खो गया है। तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा लगाने के लिए? केंद्र में जो मंत्रिमंडल बैठी है वो मंत्रिमंडल सलाह देगी कि वहां पर क्या कर दीजिए? आपात लागू कर दीजिए। तो वहां पर लागू कौन कर देंगे आपात को? राष्ट्रपति साहब लागू कर देंगे। लेकिन राष्ट्रपति साहब जब लागू करेंगे तो क्या अकेले संसदीय लोग का देश उनको बपौती में थोड़े मिला है, हम लोग का देश है। तो इसके लिए कहा है कि भाई अप्रूवल कौन देगा? अनुमोदन। क्या देंगे? अनुमोदन। तो कितना कौन देगा? संसद अनुमोदन देगी। संसद, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से देगी। लेकिन ये कोई बहुत मतलब सीरियस मैटर नहीं है। किसी स्टेट का मैटर उतना सीरियस नहीं होता है जितना देश का मैटर होता है। जैसे मान के चलो भैया कि अगर देश पर आक्रमण हो गया, वो ज़्यादा जरूरी है कि महाराष्ट्र में कोई सरकार है उनका टूट जाना। मान के चलिए कि वहाँ 2 महीने लेट से ही नियम कानून लगा, तो कोई उतना दिक्कत नहीं हो जाएगा जितना देश के लिए। इसलिए संविधान वालों ने कहा कि भैया आप आराम से 60 दिन में करते रहिए। जरा देखो तो, जो नेशनल इमरजेंसी लगा था उसमें संसद को कितने दिन की टाइमिंग दी गई थी? 30 डेज की। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में कितने दिन की टाइमिंग दी गई है? 60 दिन का। एक चीज याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी में राज्यपाल की कोई भी मतलब ग्राउंड नहीं होता है, उनका कोई भी भूमिका नहीं होती है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में सूचना सबसे पहले कौन देते हैं? राज्यपाल। जैसे मान के चलिए मोदी जी ने कहा कि सारे स्टेट में क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, और बिहार कह रहे हैं कि नहीं लगेगा। तो मोदी जी को इसकी सूचना कौन देगा? राज्यपाल देगा। राज्यपाल का काम यही है, आगे पढ़ाएंगे जब राज्यपाल पढ़ाएंगे तो, कि राज्य में क्या हो रहा है इसके हर हफ्ते वो लिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। हर हफ्ते की क्या क्या हो रहा है रिपोर्ट बना बना के, समझ में आएगी? नहीं, जासूस है वो केंद्र सरकार का। 60 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए? अनुमोदन हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर 60 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। माइक चालू नहीं है क्या? हो गया चालू? अब माइक एक्चुअली बंद कर दिए थे, कॉल आ गया था। पीरियड मतलब क्या होता है? अवधि। अवधि मतलब कितने समय तक लागू रहेगा। यानी राष्ट्रपति जो है, मंत्रिमंडल एक बार इसे, संसद एक बार इसे परमिशन दे देगी तो ये 6-6 महीने लागू रहेगा। लेकिन 6-6 महीने करके ये कहाँ तक जाएगा? 3 साल। जबकि जो नेशनल इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय आपात, वो 6-6 महीने करके कितने दिन तक जा सकती थी? कमेंट करके बताइए फटाफट। नेशनल इमरजेंसी कितने दिन तक जा सकती थी? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट जा सकती है। क्वेश्चन आंसर बताइए। नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा कितने दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए? नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट से अप्रूवल कितने दिन में मिल जाना चाहिए? भैया इसमें क्या शॉर्टकट कर रहा है? 3 लिख दिया, 30 दिन। 30 लिखो ना, 30 दिन। और स्टेट इमरजेंसी को कितने में मिलना चाहिए? स्टेट इमरजेंसी, राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी को कितने दिन में मिल जाना चाहिए? 60 दिन, 60 डेज। वेरी गुड। स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम कितने दिन रह सकती है? 3 साल।
और नेशनल इमरजेंसी 3 साल। लेकिन सबको रिन्यू कितना पे करना है? दोनों को 6-6 महीने पे रिन्यू करना है। बस ऑप्शन ये है कि आप इसे रिन्यू करके मैक्सिमम 3 साल ले सकते हैं, उसे रिन्यू कर करके आप मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। अब इसका हम समझ जाते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इफेक्ट क्या होगा? तो इसका सारा इफेक्ट कुछ सिंपल सा, अगर आपको अंदर थोड़ा भी सेंस ऑफ कॉमन सेंस है ना, तो अगर आप स्टेट इमरजेंसी यानी 356 की बात करेंगे तो आप दिमाग लगाइए इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। सारा का सारा इफेक्ट जो होगा वो स्टेट पर पड़ जाएगा। किस पे पड़ेगा? स्टेट पर पड़ जाएगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टेट का? कि जितने भी स्टेट के पावर हैं वो सारे पावर किसको दिए जाएंगे? गवर्नर को, यानी राज्यपाल को दे दिया जाएगा, गवर्नर को दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है? जो बजट है, बजट कितना आपको पैसा देना, वो कहाँ चला जाएगा? संसद में चला जाएगा। जबकि बजट कहाँ प्रस्तुत होता है? स्टेट का बजट तो भैया उसकी राजधानी में विधान परिषद में, विधान मंडल में प्रस्तुत होता है। इसको कहाँ भेज दिया जाता है? यहाँ पर। उसके बाद क्या करता है ये, इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं? जितने भी स्टेट के पावर हैं, ए टू जेड स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें गवर्न होती है वो सारे के सारे चीज़ कहाँ चले जाते हैं सर? संसद के पास चले जाते हैं सर। 352 में जैसे ये 356 लगा रहेगा तो कोई भी पावर स्टेट के पास नहीं रह जाएगा। राज्य में कानून बनाने की शक्ति किसके पास चला जाएगा? वो भी चला जाएगा आपका संसद के पास। जितना कानून, मान लीजिए राज्य सरकार तो है नहीं, कानून, कानून को बोलते हैं विधायी, विधायी इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। ये कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, क्योंकि आपने तो मुख्यमंत्री को हटा ही दिया तो फिर बनाएगा कौन? ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था अजीब सा, कहा था जब किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लागू रहती है, किसी भी स्टेट में जब कभी स्टेट इमरजेंसी होती है तो उस स्टेट का ऐसा कौन सा चीज़ है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड नहीं कर पाती है, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कितने लोग आंसर दे सकते हैं? इन द टाइम ऑफ स्टेट इमरजेंसी विच पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट बी इफेक्टेड बाई 362? आंसर कितने लोग दे सकते हैं? वो कौन सा ऐसा चीज है जिसपे कोई असर ही नहीं पड़ता है? फटाफट आंसर देंगे। सर मेरा क्लास नहीं चलता है, तो आप कमेंट कैसे कर दिए इस पे आके? रोहित बाबू, केजरीवाल क्या लिख रहे हैं? आंसर दीजिए ना। कौन सा चीज है जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है? डिफेंस। भाई साहब स्टेट के पास तो डिफेंस रहती ही नहीं है। क्या आपने कभी सुना है मध्य प्रदेश की फौज? फौज तो इंडिया की होती है। हाई कोर्ट, वेरी गुड। कुछ लोगों का आंसर है हाई कोर्ट, वेरी गुड। जुडिशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाई कोर्ट जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, वेरी गुड। हाई कोर्ट कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता हाई कोर्ट पर, कुछ भी नहीं। बाकी हर चीज डिफेक्टेड हो सकती है, पंचायत चुनाव हो या कुछ भी हो, सब चीजें डिफेक्टेड हो सकती है। वो सारा डिसीजन कौन लेगा? संसद में लेगा। अरे पंचायत भी एक तरह का कानून है, एक तरह का डिसीजन है, कौन ले लेगा? संसद लेगा। नहीं तो कौन ले लेगा? राज्यपाल ले लेगा। तो संसद ले या राज्यपाल ले, इफेक्टेड तो हो गया ना। नॉर्मली तो कौन लेता है? चीफ मिनिस्टर लेते हैं। ऐसे हो गया ये इसका क्या होता है? इफेक्ट होता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा सबसे फर्स्ट स्टेट था जहां पर ये वाला लगाया गया, तो पहला राज्य था पंजाब। उस समय पंजाब का नाम था पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू नाम था पंजाब का। जबकि अगर राष्ट्रीय आपात देखेंगे तो वो 3 बार ही लगा है। और इसकी गिनती मत कीजिए बबुआ किस में कितना लगा है, हर स्टेट में लगा हुआ है। 15 बार यूपी, 18 बार उसमें, हर स्टेट में लगा, इसलिए इसकी गिनती करना बेवकूफ़ी होगी। अगर सारे स्टेट को मिला के देखेंगे तो 250 बार लगा, सब में कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में लगा था, फिर मध्य प्रदेश में लगा था, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, बहुमत सिद्ध करना था तो लगा था। तो ये सब हमेशा लगते रहते हैं, इसलिए इसको नहीं याद रखें। बस इतना याद रखिए फर्स्ट बार लगा था पंजाब में। हमको कोरोना तो नहीं हो गया है, हाँफ जाते हैं। मतलब कोरोना में ऐसा कहा जाता है जिसको एक बार कोरोना हो गया ना, उसका बहुत सांस फूलने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस फूल जाता है। गड़बड़ हो गया इम्यूनिटी सिस्टम। कोरोना बहुत खतरनाक चल रहा है, ये तो हमने समझा दिया इन लोग को। अब आगे समझते हैं कौन सा? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। पंजाब का पुराना नाम पेप्सू था। फर्स्ट चैप्टर जाके देख लीजिए, शाह कमीशन के आयोग पर पंजाब टूटा था। मौलिक अधिकार, भाई मौलिक अधिकार क्या स्टेट गवर्नमेंट की चीज है?
वो तो हमारी चीज है ना, मौलिक अधिकार भी इफेक्टेड नहीं होती है। आपका कहना एकदम परफेक्ट है, सही है इनका भी कहना। देखिए फंडामेंटल राइट, एफआर लिख देते हैं, मौलिक अधिकार, ये भी इफेक्टेड नहीं होता है। स्टेट इमरजेंसी में ये भी इफेक्टेड नहीं होता। अच्छा जवाब है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पब्लिक की चीजें हैं और ये गवर्नमेंट की चीजें हैं। समझा कि नहीं है? बढ़िया है। इसका मतलब आप लोग अब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं इसको। उड़ीसा में नहीं लगा, उड़ीसा में भाई आपकी गवर्नमेंट बहुत स्टेबल रहती है। भाई हम एग्जाम्पल जो देते हैं मध्य प्रदेश या यहाँ पे, तो ये करंट सिचुएशन हो रहा है इसलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। अब अगला आएगा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये दोनों जो इमरजेंसी पढ़े ना, स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी, इसको जर्मनी से लाया गया। अब आपकी आ जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, इसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल या वित्तीय आपात। फाइनेंशियल या वित्तीय आपात क्या है भैया? ये वित्तीय आपात, इसको तो हम लोगों ने यूएसए के संविधान से लाया, बाकी को हमने जर्मनी के संविधान से लाया। ये अजीब टाइप का, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट वे उल्टा है। उल्टा क्या है? कहा गया है कि जब कभी भी देश के पास पैसे की कमी हो जाए, कब लागू किया जाता है? जब आपके देश में मनी का प्रॉब्लम हो जाए, पैसे का क्राइसिस हो जाए भयानक, तभी इसको लाया जाता है। इसे लागू करने के लिए सलाह कौन देता है? तो सलाह हमेशा आपको कौन देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, मंत्रिमंडल बैठे हैं, वही आपको इसका सलाह देंगे। दूसरा, इसको लागू कौन करते हैं? तो भैया इन्हें लागू करेंगे आपके प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट इसे लागू करते हैं, राष्ट्रपति साहब लागू करते हैं। तीसरा, इसके लिए टाइमिंग कितना दिया जाता है भैया? तो इसके लिए भी है कि आपको, सॉरी अभी लागू तो हो गया, लेकिन लागू होने के बाद इसे क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल मतलब अनुमोदन। अनुमोदन नहीं समझते हैं बाबू? कमेंट करता है ऐसा, अनुमोदन नहीं समझ में आता है। अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। यार हम आपको कैसे समझाएं? अमित कुमार कह रहे हैं सर कोरोना नहीं हुआ होगा, उम्र हो गई है। ओहो, इनका कहना है कि सर आप हाँफ रहे हैं ना, तो कोरोना की वजह से नहीं हाँफ रहे हैं, आपका उम्र हो गया इसलिए हाँफ रहे हैं। अरे भाई साहब, संदीप कुमार शाह जी कोरोना जांच करा लीजिए। करा लेंगे बाबू। एक आदमी कमेंट कर रहे हैं सर राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भाग लेते हैं। मतलब हम आप जिस दिन एडमिशन लेंगे उसी दिन से क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे। प्रीवियस क्लास देखिए राष्ट्रपति का, समझ में आ जाए। अनुमोदन का मतलब होता है फाइनल अप्रूवल। समझिए कैसे, मान लीजिए आपकी नौकरी हो गई तो आपका ब्याह लगेगा, तो ब्याह लगाने के लिए सलाह कोई और देगा। अगुआ जो होते हैं सब वो सलाह देते हैं सर कि देखिए कितना सुंदर लड़की है, तो शादी के लिए लागू कौन कर देते हैं? आपके मम्मी पापा। तो देखिए यहाँ सलाह कौन देता है? अगुआ। अगुआ समझते हैं? अगुआ जो बियाह लगाता है। और आपके बियाह को लागू कौन कर देते हैं? आपके माता पिता। बियाह को लागू कर दिया माता पिता। माता पिता कहते हैं हमको तो लड़की एकदम पसंद है, एकदम गाय है गाय। तब तक अब आपके पास जाता है फाइनल अनुमोदन करने के लिए, देख बबुआ लड़की कैसी है, तो आप अनुमोदन कहते हैं कि ये ससुरी गाय थोड़ी है, भैंस है भैंस, हम ना कर तू। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको भी अनुमोदन का एक टाइम दिया जाता है। ऐसा थोड़े आपके पास फोटो आया और आप कहें ठीक है हम 4 साल बाद अनुमोदन देंगे। अरे आपको भी 1 हफ्ता का टाइम होता है, दोस्तों में डिस्कस कर लीजिए। उसी तरह इसको जो अनुमोदन के लिए दिया जाता है वो कौन करता है? संसद देते हैं। अनुमोदन कौन करता है? संसद करता है। संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गया? सब हंस रहा है सब। बाबू अनुमोदन करने के लिए आपको तभी आएगा जब आपकी नौकरी लगेगी तब, वरना लड़कों की शादी कैसनों से हो जाती है, अपने से बड़ी लड़की से कर देंगे सर शादी। नौकरी नहीं होगा तो, नौकरी होगा तो ठीक ठाक मिलेगी सब। और लड़कियों को तो भैया नौकरी हो जाएगा तो लड़का ठीक ठाक मिलेगा, नहीं तो लड़का से तो उम्मीद मत रखिए। अगर लड़की की नौकरी नहीं हुई ना तो लड़का से तो शादी ही नहीं होगा, बूढ़ से होगा उसका, बूढ़ आदमी से। इसे बच्चा पैदा होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसको पापा कहें कि दादा कहें। आगे देखिए, इसके लिए कितना टाइमिंग देना चाहिए?
टाइमिंग की बात करेंगे तो इसको कहा जाएगा भैया आप 60 डेज के अंदर आप इसे अप्रूवल करके दे दीजिए, कुछ खास इमरजेंसी का इशू नहीं है। अब बात आती है कि भैया अगर मान लीजिए कि 60 डेज के अंदर अंदर संसद ने अप्रूवल दे दिया तो ये लागू हो जाएगा, और अप्रूवल नहीं दिया तो ये तो लागू होगा ही नहीं। अब अगर अप्रूवल दे दिया तो कितने पीरियड्स के लिए लागू रहेगा? तो भैया ये ससुरा इनफाइनाइट लागू रहता है, इसमें अलगे कंडीशन है। इसमें कहा गया है कि एक बार अगर अप्रूवल मिल गया तो ये लागू रहेगा, इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें संसद की जरूरत है, इसको रोका कैसे जाए। तो सब में क्या था कि 6 महीने बाद 6 महीने तक जाता था, फिर कहता था संसद अनुमोदन दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें ससुराई बढ़ते रहेगा, संसद आके रोकेगा, रुक जा बहुत हो गया यहाँ पे। तो ये एक बार लागू होता है और इसको अनुमोदन करने की जरूरत नहीं है। एक बार लागू कर दिए तो समझ जाइए कि ये कब तक लगा रहेगा, इनफाइनाइट काल तक लगा रहेगा। इसको कितने दिन की चाहिए? 60 दिन। देखिए नेशनल वाला जो मैटर है बस उसको 30 दिन चाहिए था, बाकी किसी को 30 दिन की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़े, नेशनल वालों को 30 दिन की जरूरत नहीं थी, बस जरूरत थी ऑफलाइन क्लास कब से होगा गुरुजी? कोई ठीक नहीं है, गवर्नमेंट जब बोल देगी तब। दो तिहाई अप्रूवल कितने होता है? 2/3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाता है। ये कितनी बार लागू हुआ है? आज तक लागू नहीं हुआ है। अगर कह देगा कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लागू हुआ आज तक, तो राष्ट्रीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात कितनी बार लागू हुआ है? आज तक एक बार भी वित्तीय आपात को लागू नहीं किया गया, क्योंकि देश में इतना भयानक संकट आया ही नहीं था। एक बार ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय आपात को लागू कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1991 में ऐसा संभावना था 1994 में कि 1991 में कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि 15 दिन का देश का पैसा बचा था, देश में 15 दिन का पैसा बचा था, और उस वक्त अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन रहती ना तो पक्का देश डुबा देती, गारंटी। जो लोग कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह चौपट थी, यही मनमोहन सिंह है जो देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। दुनिया के सबसे भ्रष्ट इकोनॉमी हम लोग हो गए थे, और जब यही मनमोहन सिंह ने जब कमान संभाली तो दुनिया में हम लोग जो सबसे भ्रष्ट थे वो 3rd नंबर पे आ गए। अभी हम लोग कितने नंबर पे आ गए? 3rd नंबर पे आ गए। जो उस वक्त 15 दिन पर खरीदने का पैसा था, आज दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार अगर कोई है तो चाइना है, उसके बाद खरीदने की क्षमता अमेरिका के बाद 3rd नंबर पे भारत के पास है, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे, इकोनॉमिक्स पढ़े थे। अब हमको आप दे दीजिएगा मैथ पढ़ाने के लिए, कैसे पढ़ाएंगे? वही घींच तान के कैसे घींच देंगे, इंग्लिश पढ़ाने घींच देंगे, जीएस पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नींदों में पढ़ा देंगे। तो बात ये होती है कि इकोनॉमिक उस वित्त मंत्रालय उसे दीजिए जो पढ़ा हुआ है। हम तो गारंटी कहते हैं कि निर्मला सीतारमन यूट्यूब पर आकर जीडीपी पढ़ा नहीं सकती हैं, गारंटी कहते हैं। हमारा वीडियो देख के पढ़ा, जीएसटी नहीं पढ़ा सकती हैं, ये प्रॉब्लम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी में लोग अच्छे नहीं, यशवंत सिन्हा बीजेपी के इतने बढ़िया हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें नहीं बनाया गया। तो सब उन्हीं में। भाई आपकी सरकार है, आप बनाइए, हमको थोड़ी बनाएंगे। आप सपोज कीजिए कि अगर हम ही नेता रहते हैं तो हम सारा पद अपने वालों को नहीं देते, तो वो देते हैं, कोई गलत नहीं, लेकिन योग्य को देना चाहिए। ये हो गया आपका 1991 में लगने की स्थिति आई थी। इकोनॉमी में पढ़ाएंगे क्या समस्या थी, अभी ये नहीं लगा एक बार भी। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो इसका मेन इफेक्ट क्या पड़ता है? सैलरी पर। सैलरी पर केवल और केवल किसकी सैलरी छोड़ दी जाती है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सैलरी छोड़कर बाकी सबकी सैलरी में कुछ हिस्सा काट लिया जाता है। इसके लिए कोई फिक्स प्रावधान नहीं है कि कितना हिस्सा को काटा जाएगा, कितना हिस्सा, और वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, लेकिन सैलरी राष्ट्रपति को छोड़कर सबका काट लेगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का बजट। आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया जाता है? 43% दिया जाता है। ये भी नहीं देगा, कहेगा भाड़ में जाता, कुछ नहीं देंगे। जितने भी सरकार के खर्च हैं उस सारे खर्च को काट लिए जाएंगे। जैसे आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ न्यूज़पेपर मिलेगा आपको, और वो न्यूज़पेपर सरकार अपने पैसे से मंगाती है। आप देखेंगे किसी भी स्कूल में जो टीचर होते हैं, जब वो कॉपी चेक करते हैं या कुछ करते हैं तो उनके लिए नाश्ता आता है, और नाश्ता सरकार देती है। कभी अमरूद दे देंगे, देखें ना टीचर्स प्रिंसिपल वगैरह देखेंगे ना, खाते रहते हैं लंच के टाइम पर। सब लंच बंद हो जाएगा, नाश्ता पानी बंद हो जाएगा। कब? अगर इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो गई तो इसका 3 ही इफेक्ट पड़ता है। सबसे
सबकी सैलरी में से कुछ काट लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब वालों का काटा जाता है, गवर्नमेंट जॉब को काटा जाता है और किसी को नहीं काटा जाएगा। इसके बाद सबसे भयंकर इफेक्ट पड़ता है टैक्स पर। टैक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे आपका कोई भी गाड़ी है, मान लीजिए कार है कोई 10 लाख 8 लाख की है, तो सरकार कहती है हम इस पर 10 लाख टैक्स लेंगे। ये कार कितना हो जाएगा? 18 लाख का हो जाएगा। अब आप कार खरीदने जाइएगा ना 18 लाख का कार, तो सरकार कंपनी रखेगी 8 लाख, आपको दे देगी सरकार को दे देगी 10 लाख। तो इसका यही सब मेन इफेक्ट पड़ता है, टैक्स को बिना किसी मतलब से बढ़ा। अब साउंड जा रहा है कि नहीं? निकल गया था वो। टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, खर्च को घटा दिए जाते हैं, राज्य को बजट में बहुत कम दिया जाता है कि जिंदा रह जाए। सैलरी राष्ट्रपति का छोड़कर सबका कम किया जा सकता है, कितना कम करेगा इस पर कोई प्रावधान नहीं है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा कोई प्रावधान नहीं। राष्ट्रपति पर ऐसा क्यों किया गया है? तो एक सम्मान के लिए किया गया है कि राष्ट्रपति हमारे लिए एक राजा के समान है। हर नियम राजा पे लगाएंगे तो फिर राजा किस काम का कहलाएगा। और राष्ट्रपति साहब की सैलरी क्या करेंगे? एक आदमी का सैलरी है 5 लाख में से 4 लाख काट लेंगे तो क्या इमरजेंसी खत्म हो जाएगा आपका? ये समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसमें भी 60 दिन चाहिए। आगे बढ़े। अब यहां देखो भैया, कुछ लोगों का कहना है कि सर व्हाट्सअप सपोर्ट टीम को कुछ वर्क बढ़ाइए। आप लोगों ने व्हाट्सअप पे इतना भयानक फ़ोन किया है, कम से कम 2000 लड़कों का व्हाट्सअप पे केवल इंक्वायरी ये है कि सर एटलस का जो क्लास है वो 8 वाला एडिशन लिया जाए या 9th एडिशन लिया जाए। गधा को जब हम क्लास में बोल दिए हैं कि दोनों में से जो लेना है ले लो, तो उस पर जाके पूछता है। कोई भी सिस्टम तब तक वर्क करती है जब तक आप उसके साथ अच्छे से वर्क करते हैं। हम मानते हैं कि इसमें सारे लड़के बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन कुछ लड़कों को लगता है कि सपोर्ट टीम का मतलब उनके लिए एक पर्सनल आदमी बैठा दीजिए। नहीं, टोटल 4 से 5 आदमी होता है सपोर्ट टीम के लिए, जो इतने सारे लोगों को कंट्रोल करता है। और कोरोना में इतना भीड़ भी नहीं लगा सकते हम। नियम कानून है ना, 50% ही आप रख सकते हैं, वरना आपके सपोर्ट के चक्कर में हम चल जाएंगे जेल। गवर्नमेंट हम जानते करते हैं, गवर्नमेंट अच्छा करती है तो हम खूब तारीफ भी करते हैं, खराब करती है तो बढ़िया से खींच देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट हम पे खूब अच्छा से नज़र रखी है। यहाँ हम रखते हैं इमरजेंसी का नाम, आपातकाल का नाम, ठीक है। यहाँ हम रख देते हैं उसका आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में उसकी चर्चा हुई है, क्या रख देते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। और यहाँ रख देते हैं हम उसका अनुमोदन, अनुमोदन। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ आर्टिकल रख देते हैं। अच्छा ये बताओ भाई, कितने तरह के आपात होते हैं? 3 तरह के। पहला कौन सा हो गया? राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या हो गया? राजकीय आपात। तीसरा क्या हो गया? वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंग्लिश वाला नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल। आर्टिकल बोलते चलिएगा। 352, 356, 360 हो गया। और देखते चलिए, कहेगा कि कितने टाइमिंग चाहिए अनुमोदन के लिए, टाइमिंग कितने दिन चाहिए? 30 दिन, 60 दिन, 60 दिन, यही हो गया ना। अरे भैया उसको 30 दिन चाहिए, बाकी को 60-60 चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, लोकसभा जो होता है ना, लोकसभा अगर किसी का बहुमत नहीं है तो लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा भंग होने का मतलब किसी की सरकार की बहुमत नहीं है ना, तो लोकसभा भंग किया जाता है। तो नया चुनाव होकर नई लोकसभा आती है, तो जो नई लोकसभा होती है, नई लोकसभा, वो कितने दिन में करेगी? 30 दिन में। अब यहाँ 60 दिन नहीं दिया जाएगा उसको, क्योंकि लोकसभा जो थी जब इमरजेंसी लागू होता है, यहाँ देखो भाई, ये हो गया संसद, ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा।
लोकसभा का चुनाव एक ही बार में हो जाता है, जैसे 2019 में हुआ और अब एक ही बार होगा 2024 में, बीच में नहीं होता है। लेकिन इसका चुनाव हर 2 साल पर होता है, क्योंकि ऐसा व्यवस्था रखा गया है कि कभी भी ये संसद खाली ही ना हो। अब सपोज कीजिए कि 2024 में चुनाव का टाइम है, तो जब 2024 में चुनाव का टाइम है तो लोकसभा तो खाली है ना। और इसी बीच चाइना ने हमला कर दिया। चाइना ने क्या कर दिया? हमला कर दिया, या पाकिस्तान ने कर दिया। यहाँ पर पाकिस्तान हमला करेगा तो इमरजेंसी की जरूरत ही नहीं है, ऐसी हमारी फौज ये धो देगी। चाइना से थोड़ा टक्कर ज्यादा होगा क्योंकि वो थोड़ा इकोनॉमी हर चीज में आगे है वो, तो उससे लिए अब पाकिस्तान डर के मारे हम नहीं करेगा। उसने हमला कर दिया 24 ना होगा यहाँ पे, 24 में हमला कर दिया। अभी बताओ भैया, लोकसभा तो है ही नहीं है, जबकि हमको 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर किसका किसका चाहिए अप्रूवल? लोकसभा का और राज्यसभा दोनों का। तो यहां कहा गया है कि जब लोकसभा नहीं रहेगी चुनाव के टाइम पे, तो अकेले अप्रूवल कौन दे देगा? राज्यसभा। कितने दिन में? 30 दिन में। लेकिन जब चुनाव खत्म होगा, चाहे वो चुनाव एक्सटेंड करके 24 से लेकर 25 ले गया गया या 26 ले गया, जब ले जाएंगे तो जो नई लोकसभा आएगी उसको भी कितने दिन में करना पड़ेगा? 30 दिन में इसको अप्रूवल देना पड़ेगा। तो जो नई लोकसभा आती है चुनाव के बाद, उसको 30 दिन में अप्रूवल देना है। इसको भी 30 दिन में देगा, क्योंकि जब जेन्युइन मैटर था तब ना 60 दिन देना था। भैया आप जेन्युइन मैटर को छोड़िए ना, यहाँ पे तो आप खुदे लेट आए हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो जब कभी भी लोकसभा चुनाव के कारण बिजी रहती है, तो जो नई लोकसभा आती है उसको 60 दिन का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, उसको सब में 30 दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर जेन्युइन मैटर है तो इसमें 30, बाकी सब में 60 दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसका पीरियड बताइए तो। ये 6 महीना करके अनंत ले जा सकते हैं, इसे 6 महीने के करके 3 साल ले जा सकते हैं। इसे सूरा अनंत रहता ही है, इसे रोका जाता है। इसे क्या किया जाता है? रोका जाता है, इसे रोकने के लिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? ही हो गया आपका राष्ट्रीय आपात। अगर आप होशियार है ना, आप बस इसको याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 352, 56, 60, 30, 60, 60। लेकिन नई लोकसभा आएगी तो 30 दिन करेगी। ये 6 महीना करके 1 साल अनंत, ये 6 महीना करके 3 साल। वो तो रहेगा तो आ जाएगा, तो हट भी नहीं करेगा। उसको हटाने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। कंप्लीट हो गया आपका आपातकालीन। सर एक इकोनॉमिक का वीडियो बना के दे दीजिए ना सरकार। कुछ सरकार के पास एक से एक इकोनॉमिक्स बैठे हुए हैं सब, लेकिन समझते हैं, सुनिए ध्यान से, जब उनको लग जाता है कि हमारा सीनियर ही लोल है। एक बात बताओ, आप हमारे स्टूडेंट हैं, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि हमारे सर बकलोल हैं, इनको नहीं आता है पढ़ाने, आपको जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि आप हमसे तेज हैं, आप हमारा रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। तो जितने अधिकारी बैठे हैं ना, आईएएस अधिकारी, ये बड़े बड़े अधिकारी, काम इन्हीं को करना है। जैसे हम करते हैं ना, हमारी भी टेक्निकल टीम है, यहां से लेके दिल्ली तक टेक्निकल टीम है, लेकिन वो हमारे एक कॉल पर रिस्पॉन्ड करती है। हमारी इज्जत इसलिए करती है कि उनको पता है कि हम उनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा हम लोग इज्जत करना छोड़ देंगे। तो जितने हमारे अधिकारी हैं जो वित्त मंत्रालय में, उनको ये पता है कि हमारा जो सबसे सीनियर है निर्मला सीतारमण, इनको कुछ नहीं आता है। मोदी जी अगर एक बार कुछ काम करते हैं, हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाता है, क्योंकि सारे अधिकारियों को पता है कि उनका नेता जो है योग्य है। मोदी जी योग्य है, बाकी लोल है सब। आज भी अगर बीजेपी से मोदी जी को हटा दो ना, नहीं जीत पाएगी। लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार है, बेवकूफ कहीं का तुम मोदी जी की सरकार, मोदी योगी हटा दो, बीजेपी खाली हो जाएगी। तो सबसे बड़ा चीज होता है ना, आपका सीनियर क्या है। आपको पता है 1991 में जितने अधिकारी थे, हमने कई अधिकारियों का किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं मनमोहन सिंह के साथ मिलकर 22 घंटे तक हम लोगों ने इकोनॉमी को सुधारने के लिए काम किया, क्योंकि उनके दिमाग में पता था कि हमारा वित्त मंत्रालय एक पढ़े लिखे अर्थशास्त्री के हाथ में। और अभी के वक्त में क्या, निर्मला से बीजेपी के बहुत बेहतरीन नेता हैं यशवंत सिन्हा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय उन्होंने अर्थव्यवस्था को बचा लिया था। वो इतने बेहतरीन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि मैंने परमाणु बम जब भारत ने 1998 में परीक्षण किया तो मैं भारत की अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ने के लिए जी जान लगा दिया था, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्रियों ने इसे बचा लिया। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सारे अर्थशास्त्री कांग्रेस में है या बीजेपी में। आप पहचानिए, आपको पहचानने का तरीका होना चाहिए, समझे? आगे देखिए, आप ज्यादा पॉलिटिकली मत जाइए। इकसठ से आगे का नोट्स नहीं है, अभी देखते हैं क्लास के बाद।
मैथ का कोई टीचर बताइए सर, मैथ का टीचर आप अपने से देख लीजिए बाबू, टीचर सब ठीक होते हैं, तरीका होना चाहिए पढ़ाने का। आपको क्या लगता है हम टीचर हैं? भाई हम आपको कन्विंस कर सकते हैं अच्छा से, तो टीचर के अंदर ना मेन कन्विंसिंग पावर देखिएगा। आप मैथ देख लेंगे अच्छा से, हिस्ट्री का क्लास वगैरह सब आएगा। अब जिनको डाउट है डाउट पूछिए, आगे कल समझाएंगे। बैचेज जाएंगे बाबू, बैचेज जैसे आएंगे घोषणा कर देंगे। अभी हम खुद हाँफने लग रहे हैं एक के बैच में। नंदन कुमार जी सर इतना गजब पढ़ाते हैं कि मजा आ जाता है। देखिए सबको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी बताएं, अगर पढ़ाई जितनी इंटरेस्टेड है ना, अगर आपको समझ में आने लगा ना, समझ में आने लगा, आपको पता ना गर्लफ्रेंड का फोन काट देंगे पढ़ने के लिए, बशर्ते समझ में आना चाहिए। कोई भी टीचर, सब टीचर अच्छे होते, बस आपको समझ में आना चाहिए। सर ऑनलाइन बंद मत कीजिए। अरे भैया आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, जिंदगी बंद कर देंगे, ऑनलाइन बंद नहीं करेंगे। मरने के बाद भी मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा, और अपने सारे सपोर्ट टीम को बोल के जाएंगे कि तुम लोग जैसे जैसे हम करते थे वैसे वैसे करके कोशिश करो, ताकि कुछ कुछ देते रहो लोग। उपराष्ट्रपति आगे पढ़ाएंगे बाबू, अभी उपराष्ट्रपति कुछ नहीं पढ़ाए हैं। राष्ट्रपति साहब में प्रॉब्लम बताए, अभी बीटो पावर बचा हुआ है, अत्यंतकारी बीटो, निलंबकारी बीटो, जेबी बीटो, पॉकेट बीटो, ये आगे पड़ा हुआ है, वो लास्ट टॉपिक है बस राष्ट्रपति जी का। लव यू सर, सब लोग को लव यू बाबू। न्यू लोकसभा, देखिए आप लोग को कंफ्यूजन हम ये समझ रहे होंगे, ये लोकसभा में आपको कंफ्यूजन समझ रहे होंगे, और जेन्युइन भी हम लोग को समझ, हम लोग को यही पढ़ाया गया है कि लड़कों को कंफ्यूजन क्या होगा। एक्चुअली कंफ्यूजन का मेन रीजन समझिए, हमने यहाँ बता दिया है। अभी आपका हम आर्टिकल 62 तक ही पढ़ाए हुए हैं, मतलब कंटिन्यू अगर हम देखेंगे तो 1 से लेकर 62 तक पढ़ाएं, उसके बाद छोड़ छोड़ के पढ़ाएं जो टॉपिक था। अभी हम 63 से फिर कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रपति के बाद, और ये संसद की चर्चा 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। तो एक्चुअली क्या है कि लोकसभा 81 में है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप तो यहीं तक पढ़े हैं, लेकिन कोरिलेट करने के लिए हमको ये मजबूरी में बताना पड़ रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम यहाँ आएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई डाउट नहीं है, डाउट दीजिए बाबू, बस डाउट फटाफट पूछिए, सजेशन अब नहीं, डाउट है वो पूछिए, कोई सजेशन मत दीजिए। पढ़ाई, आज के पढ़ाई से टॉपिक कोई दिक्कत है बताइए, पीडीएफ अभी डाल रहे हैं हम, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट, सब्जेक्ट आएगा हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। पीडीएफ की समस्या सुन ली है, अगली समस्या बताएंगे। अभिषेक कुमार चौरसिया जी सर आप पढ़ाते हैं तो डाउटे नहीं रह जाता। अच्छा सही बात है बाबू, आप अगर ध्यान से यही है तो डाउट नहीं रहेगा, ध्यान कहीं और लगाएंगे तो दिक्कत हो जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी को आज तक लागू नहीं किया गया है। कमेंट स्पीड को उस पर देखिए, तो उस सर्वर के कमेंट को देखिए, सेकंड सर्वर उसको लई, हाँ लई ना, उसका कमेंट देखना, ये वाले मैप का क्लास बाबू, मैप का क्लास बता देंगे। फिजिक्स का क्लास आज चलेगा 4 बजे, फिजिक्स चलेगा। सर एक पार्टी वगैरह आगे बताएंगे, जब प्रधानमंत्री बताएंगे तब, इतना ही समझिए। आज नेक्स्ट क्लास को हम लोग कल करेंगे टाइमिंग से। आज आपका 4 बजे जो फिजिक्स चलता है, 4 बजे चलता है ना, 4 बजे फिजिक्स चलेगा, 1 बजे मैथ चलेगा, और फिर आपका दरोगा के बैच चलेंगे। जो क्वेश्चन बता रहे थे टॉनिक वगैरह वो सब चलते रहेंगे। दरोगा का एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे सब लोग को। जय हिंद। पहले फर्स्ट